प्यारे छात्रों, यूट्यूब के इस मार्किंग टूल्स की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। ये मार्किंग टूल्स होता क्या है? जैसे कि हम लोग मार्किंग करते हैं किसी भी जॉब पर या किसी भी मेटल शीट पर मार्किंग करते हैं, तो उसके लिए जिस टूल्स की आवश्यकता होती है उसे हम मार्किंग टूल्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो डिस्प्ले पर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं स्क्राइबर। और एक पॉइंट बेंड है, एक पॉइंट स्ट्रेट है। दोनों पॉइंट से हम लोग काम करते हैं मेटल पर रेखा खींचने के लिए। इस स्क्राइबर पे ग्रिप बना हुआ है, ठीक है, जो नर्लिंग किया हुआ होता है। और एक बेंड वाले जो पॉइंट है और ग्रिप किया हुआ पॉइंट है और एक स्ट्रेट पॉइंट है। ये तीन पॉइंट इस स्क्राइबर पर दिया गया है। स्क्राइबर जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसके नोक को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। नोक मतलब पॉइंट को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। इसका जो पॉइंट होता है वो 12 से 15 डिग्री के कोण पर ग्राइंड किया होता है और नुकीला होता है। इसका जो मोटाई होता है 3 से 5 होता है। इसकी जो लंबाई होता है 125 से 200 के साइज में होता है। इसी को बोला जाता है स्क्राइबर। इसी प्रकार से ये पेन स्क्राइबर है। हम लोग पॉकेट में इसको जहाँ भी अपने वर्कशॉप में रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये पेन शेप स्क्राइबर है, इसमें पॉकेट में डालकर अपना हमसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद है ये स्प्रिंग डिवाइडर। स्प्रिंग डिवाइडर जैसे कि डिवाइडर आप लोगों ने देखा होगा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, उसी तरह से ये स्प्रिंग डिवाइडर है। इसका प्रयोग जैसे कि मेटल शीट पर मेटल को डिवाइड करने के लिए या मार्किंग करने के लिए मेटल शीट पर किया जाता है। स्प्रिंग टाइप डिवाइडर है। इसके बाद ये है डिवाइडर पेंसिल होल्डर। इसमें होल्डर में पेंसिल भी लग सकता है, इसीलिए इसे पेंसिल होल्डर डिवाइडर के नाम से जाना जाता है। इसे पेंसिल लगाकर हम लोग शीट पर या किसी भी पर निशान लगा सकते हैं। इसके बाद है इनसाइड कैलिपर। जैसे कि आंतरिक झिरी या आंतरिक खांचाओं को माप लेने के लिए इनसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। आउटसाइड कैलिपर जैसे कि बाहरी माप लेना है कोई भी जॉब को ऑब्जेक्ट का, तो उसके लिए हम लोग आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग किया करते हैं। इसके बाद डिवाइडर इनसाइड कैलिपर तथा आउटसाइड कैलिपर ये जो बना होता है ये माइंड स्टील का बना होता है अधिकतर। इसके बाद होता है फॉर्म ज्वाइंट कैलिपर, फिल्म ज्वाइंट कैलिपर। इसका जेनी कैलिपर। जैसे कि जेनी कैलिपर किसी भी जॉब का सेंटर निर्धारण, गोलाकार जॉब के सेंटर निर्धारण करने के लिए किया जाता है या समानांतर पैरेलल रेखा खींचने के लिए किया जाता है जेनी कैलिपर का प्रयोग। इसका एक पॉइंट स्ट्रेट, एक लेग स्ट्रेट होता है तथा दूसरा लेग बेंड होता है और एक रिवेट के सहारे होता है। इसके बाद आता है पंच। जो भी रेखा खींचा जाता है उसको पक्का करने के लिए या ड्रिल करने से पहले जो सेंटर को लगाते हैं, जो मार्किंग करते हैं, उसको चिन्हित करने के लिए हम लोग सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं ड्रिलिंग करने से पहले। और जो लाइनिंग खींचा जाता है उसको पक्का करने के लिए डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। सेंटर पंच का एंगल 90 डिग्री होता है जबकि डॉट पंच का एंगल 60 डिग्री होता है। ये जो पॉइंट जो दिखाया गया है नर्लिंग पॉइंट दिखाया गया है दोनों में, जिसको नर्लिंग किया जाता है लेथ मशीन पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये सेंटर पंच है और डॉट पंच। सेंटर पंच का एंगल जानते ही हैं 90 डिग्री और डॉट पंच का एंगल 60 डिग्री होता है। इसके अलावा प्रिक पंच भी होता है, उसका डिग्री होता है 30 डिग्री होता है, ठीक है। ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसी भी मेटल पर लाइनिंग को पक्का करने के लिए या मार्किंग लगाने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हो जाता है ये फिक्सेस बेस सरफेस गेज। सरफेस गेज का प्रयोग जैसे कि लेथ मशीन हो गया या किसी भी वर्कपीस हो गया, उसको सरफेस पर जैसे कि मार्किंग करने के लिए, इसके अलावा उसको चिन्हित करने के लिए हम लोग सरफेस गेज का प्रयोग क्या करते हैं। सरफेस गेज दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिवर्सल टाइप और एक होता है फिक्स टाइप। दोनों फिगर जो है ये यूनिवर्सल टाइप का है, हालांकि फिक्स टाइप ही है। फिक्स टाइप यूनिवर्सल टाइप में नीचे का ग्रूव इसी तरह का बना होता है, बाकी बात सारा चीज़ इस तरह का होता है। इसके बाद होता है ट्रेमल फॉर इंजीनियरिंग। ट्रेमल का यूज जैसे कि हम लोग बड़े वृत्त या सर्कल पर रेखा खींचने के लिए, बड़े शीट पर रेखा खींचने के लिए ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद पंच, डॉट पंच। डॉट पंच का प्रयोग जैसे कि लाइन खींचा गया उस पर मार्किंग करने के लिए, निशान लगाने के लिए हम लोग डॉट पंच का प्रयोग करते हैं हैमर के सहारे से। ये प्रोसेस है, कैसे कैसे किया जाता है, ये टोटल प्रोसेस है। मेटल पर किस प्रकार से हम लोग मार्किंग करते हैं, डॉट का निशान लगाते हैं, ये सारी चीज़ क्या है। इसके बाद स्टैंपिंग के लिए नंबर पंच और लेटर पंच का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक प्रकार का मार्किंग टूल्स है। किसी भी जॉब पर नंबर देना है या किसी का मॉडल नंबर लिखना है
तो ऐसे कंडीशन में हम लोग नंबर पंच और लेटर पंच का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सरफेस प्लेट, कोई भी जॉब को मार्किंग करने, चिन्हित करने या मेजर करने के लिए या चेक करने के लिए हम लोग सरफेस प्लेट का यूज करते हैं। सरफेस प्लेट पर रखकर उसकी समतलता या फ्लैटनेस को हम लोग चेक कर सकते हैं। सरफेस प्लेट का यूज किया जाता है। अब इस पूरे वीडियो को, सेशन को आप अगर देख ले तो आपको पूरे टूल्स और इक्विपमेंट याद हो जाएगा, किस टूल्स का क्या यूज है ये भी याद हो जाएगा। इसके अलावा आपको टूल्स और इक्विपमेंट को पहचानने में ईजी होगा और बताने में भी ईजी होगा। अगर ऐसे कर लेते हैं, पूरा देख लेते हैं, तो आप अच्छा परफॉर्मेंस अपने वाइवा वॉइस के दौरान, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दौरान आपका मार्क्स अच्छा गेन हो सकता है प्रैक्टिकल एग्जाम में।